अरे चिड़िया बहन, तुम ऐसे क्यों अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई हो? क्या बात है, मुझे बताओ। क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं किसी भी पक्षी को परेशानी में नहीं देख सकता हूँ। अरे कौवे भैया, मेरा कोई घर नहीं है। मैं कोई जगह तलाश कर रही हूँ ताकि मैं वहाँ पर अपना घर बना सकूँ। लेकिन रात होने वाली है, कृपया करके आप मुझे किसी होटल का पता बता दें। आज की रात मैं वहाँ पर रुक जाऊंगी। अरे चिड़िया बहन, तुम्हें होटल में रहने की क्या जरूरत है? अपने बच्चों को लेकर मेरे घर पर रहो। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया और उसके बच्चों को अपने घर लेकर जाता है। अरे कालू, तुम इस चिड़िया और इसके बच्चे को यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ पर हमारे खुद के खाने के लाले पड़े होते हैं। अरे गौरी, इस चिड़िया के पास कोई घर नहीं है। ये इस जंगल में अकेली है। ये किसी को भी नहीं जानती है, इसीलिए इसे और इसके बच्चों को मैं अपने घर लेकर आया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कालू जी। अब आप इनका यहीं पर ध्यान रखो। मैं ये खुशखबरी चील को देकर आती हूँ। ये कहकर गौरी कौवी चील के पास चली जाती है। जब वो चील के पास जाती है तो चील उससे कहती है, गौरी कौवी, तुम यहाँ पर खाली हाथ क्यों आई हो? तुमने ठीक से सुना नहीं था? अगर तुम खाली हाथ आओगी तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे चील जी, मुझे खाने से क्या होगा? मैं आपके लिए 2 बच्चों का जुगाड़ करके आई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं नहीं चील जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी जुबान कट के गिर जाए। मैं सच बोल रही हूँ। तो ये लो अपना इनाम, पहले से 2 गुना ज्यादा है। अपना इनाम ले जाओ और उन बच्चों को लेकर आओ मेरे पास। फिर गौरी कौवी चील से इनाम लेकर आती है और कालू से कहती है, कालू, तुम इन दोनों बच्चों को चील के पास ले जाने की तैयारी करो। मैं इन दोनों की पूरी रकम लेकर आई हूँ। अरे गौरी, पहले तुम उस चिड़िया को सो जाने दो। चिड़िया जब सो जाएगी तो उसके दोनों बच्चों को हम चील के पास छोड़ आएंगे। हाँ हाँ कालू जी, आप उस चिड़िया को सो जाने दीजिए। अगर वो जागती रहेगी तो अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाने देगी। कालू और गौरी ऐसे बातें कर रहे थे। बाहर रानो चिड़िया बैठकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। हे भगवान, ये दोनों कौवे कौवी तो बहुत जालिम निकले। ये लोग मेरे बच्चों को चील के हवाले करना चाहते हैं। रात भर मुझे जागना होगा और अपने बच्चों को बचाना होगा। इस तरह रानो चिड़िया अपने बच्चों के पास पूरी रात रहती है। वो सोती नहीं है, वो जागती रहती है। आधी रात में कालू और गौरी रानो चिड़िया को जागता देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, क्या बात है? क्या कोई परेशानी है जो अभी तक तुम सोई नहीं? हमें बताओ, क्या परेशानी है? नहीं कालू भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए अपने बच्चों के पास बैठ गई मैं। अरे चिड़िया बहन, अगर तुम ऐसे जागती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सो जाओ। अरे कालू भैया, जब मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी। लेकिन अभी तक आप लोग क्यों जाग रहे हो? आप लोग जाकर सो जाओ। अरे चिड़िया बहन, हमें भी नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि आपको देख लें कि आप ठीक तो हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। चलो चिड़िया बहन, अब हम सोने जा रहे हैं। कालू और गौरी के जाने के बाद चिड़िया राहत की सांस लेती है और कहती है, बस आज की रात किसी तरह बीत जाए। मुझे अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। कल सुबह होते ही मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अरे कालू, मैंने उस चील को आज रात का ही वादा किया था। अगर उसको बच्चे नहीं मिले तो वो हमें मार डालेगा। गौरी, हम रात भर जागकर चिड़िया को देखते हैं। जैसे ही वो सो जाएगी वैसे ही हम उसके बच्चे को उठा ले जाएंगे। फिर कालू गौरी रानो चिड़िया को देखते देखते
खुद ही सो जाते हैं। सुबह भी हो जाती है। अरे गौरी, मुझे तो लगता है ये चिड़िया रात भर नहीं सोई है। लो कालू जी, रात भर नहीं सोई तो क्या हुआ, दिन में अपने बच्चों के लिए भोजन लेने तो जाएगी ना। कालू और गौरी चिड़िया के जाने का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ चील बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि कालू गौरी अभी तक बच्चे लेकर नहीं गए थे। ये गौरी की बच्ची रात में तो मुझे बच्चे लाकर देने वाली थी, पर अभी तक ये आई क्यों नहीं? इसने मुझसे झूठ बोला। छोड़ूंगा नहीं मैं इन दोनों को, खून पी जाऊंगा इन लोगों का। दूसरी तरफ कालू और गौरी चिड़िया के जाने का इंतजार कर रहे थे। अरे चिड़िया बहन, तुम बेफिक्र होकर अपने बच्चों को छोड़कर भोजन लाने जा सकती हो। हमने तुम्हें रहने के लिए जगह दी है, तो तुम हम पर विश्वास कर सकती हो। हम तुम्हारे बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे नहीं कालू भैया, वो क्या है ना, मैं अपने बच्चों को भोजन ढूंढना सिखा रही हूँ, इसीलिए मुझे इनको भी लेकर जाना है। लेकिन अभी तो ये लोग बहुत छोटे हैं, इन लोगों को अभी से तुम भोजन ढूंढना सिखा रही हो? हाँ, मुझे पता है कि ये लोग अभी छोटे हैं, लेकिन मैं इन लोगों को अभी से सिखाऊंगी तो अच्छा रहेगा इनके लिए। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो चील भी कालू गौरी के पास आ जाता है। गौरी, कहाँ है दोनों बच्चे? लाओ मुझे दे दो, वरना मैं तुम लोगों का खून पी जाऊंगा। चील भैया, वो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई है। ये क्या तुम लोग कह रहे हो? मेरे साथ धोखा? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो चील कालू गौरी को मारकर खाने लगता है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया जंगल में जा रही थी, तभी उसे एक लकड़ी का घर दिखाई देता है जो कि वो खाली था। वो उस घर